अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 4, एक पहाड़ और गिलहरी। ये नज़म अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। ये नज़म बहुत ही अच्छी नज़म है और बहुत दिलचस्प है। इसमें शायर ने एक पहाड़ और एक गिलहरी की तकरार को लिखा है। पहाड़ जो बहुत मजबूत मुस्तहकम होता है और बहुत ही मजबूत होता है, और गिलहरी एक छोटी सी जानवर है, लेकिन अल्लाह ताला ने सब में अपनी खूबी रखी है। देखिए, पढ़ते हैं इस नज़म को। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म पानी में जाके डूब मरे। एक पहाड़ एक गिलहरी से कह रहा है कि तुझे अगर शर्म है तो जाकर पानी में डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है, इस चीज़ पर गुरूर क्या कहना, ये अक़ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। तू तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, उस पर तुझे बहुत गुरूर भी है, और तेरी ये अक़ल और ये तेरी समझ तेरी शऊर इसका क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हूँ यूँ बातमीज़ बन बैठी। बोला कि खुदा की शान है, तू तो बहुत नाचीज़ चीज़ थी और चीज़ बन बैठी, और जिससे तुझे शऊर भी नहीं और तुझे तमीज़ भी नहीं है। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। अब पहाड़ कह रहा है कि तेरी हैसियत, बिसात में क्या होता है हैसियत, तेरी हैसियत मेरी शान के आगे क्या है। मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, बहुत मजबूत हूँ, और मेरे सामने ज़मीन भी पस्त है, मेरी आन बान के सामने ज़मीन भी पस्त है। तू तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जो बात मुझ में है तुझको वो नसीब है कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। पहाड़ कह रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझ में जो बात है तुझे ये सब कहाँ नसीब, तू तो एक छोटी सी गरीब जानवर है। कहा ये सुन के गिलहरी ने, मुंह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। अब गिलहरी इसका बात सुनकर, पहाड़ की बात सुनकर कह रही है कि तू मुझसे मुंह संभाल कर बात कर, और तेरे दिल में जो गुरूर है, घमंड है, उसे निकाल दे। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो क्या परवाह, तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये इसकी हिकमत है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपनी कुदरत से पैदा किया है, और उसकी कुदरत में, उसकी हिकमत में कोई छोटा भी है और कोई बड़ा भी है। बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। अब गिलहरी कह रही है कि तुझे तो अल्लाह ताला ने बड़ा बनाया है और मुझे छोटा बनाया है, लेकिन मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया है। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में तो कदम उठाने की भी ताकत नहीं है, सिर्फ तेरी बड़ाई है। और मैं एक छोटी सी जानवर हूँ, लेकिन मुझे चलना भी आता है और दरख्त पर चढ़ना भी आता है। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छा लिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। अब गिलहरी कह रही है कि अगर तू बड़ा है तो तू मुझसा हुनर देखा, तू चल फिर कर देखा, तुझ में तो एक कदम चलने की ताकत नहीं है, और तुझ में एक फूल भी तोड़ने की ताकत नहीं है। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अब गिलहरी कहती है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीज़ बनाई है कोई नाकारा नहीं है, और दुनिया में अल्लाह ताला ने जो भी बनाया उसके कुदरत के कारखाने में जो भी है वो सब काम की चीज़ें हैं, और इसमें इसकी हिकमत भरी हुई है। ये नज़म अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है, इसे आप ज़रूर याद रखें। और आप पढ़ते हैं, आइए अल्फाज और मायने। गुरूर मीन्स होता है घमंड, शऊर समझ, अकल, बिसात हैसियत, पस्त नीचा गिरा पड़ा, आन बान शान शौकत, रख रखाव, नसीब किस्मत तकदीर, कुदरत ताकत खुदा की शान। बच्चों, अगर आपको रीडिंग देने में दिक्कत है तो आप ज़रूर हमारे साथ पढ़ें, आपको रीडिंग देने में आसानी होगी और आपकी ज़बान भी साफ होगी। आगे पढ़ते हैं। हिकमत अक्लमंदी, खुदा की मर्ज़ी, निरी सिर्फ हुनर, कमाल, निकम्मी नाकारा जो किसी के काम की ना हो। आइए अब सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, पहाड़ ने गिलहरी से क्या कहा। जवाब, पहाड़ ने गिलहरी से कहा, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे।
सवाल नंबर 2, पहाड़ ने अपनी बड़ाई किन बातों से जाहिर की? जवाब, तेरी क्या हैसियत है मेरे आगे, तू छोटी सी जान, मेरे सामने तो ज़मीन भी पस्त है। सवाल नंबर 3 है, गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर क्या कहा? जवाब लिखेंगे, गिलहरी ने कहा, तू मुंह संभाल कर बात कर, तकब्बुर और घमंड दिल से निकाल दे, क्योंकि छोटा और बड़ा सब खुदा का बनाया हुआ है। सवाल नंबर 4 लिखेंगे, गिलहरी में क्या खूबी है जो पहाड़ में नहीं है? जवाब, गिलहरी को खुदा ने पहाड़ पे चढ़ना सिखाया है, लेकिन पहाड़ को एक कदम भी उठाने की ताकत नहीं है। सवाल नंबर 5, खुदा की हिकमत किन बातों से जाहिर होती है? जवाब लिखेंगे, खुदा की बनाई हुई हर छोटी बड़ी चीज़ों में खूबी होती है और खुदा की बनाई हुई कोई भी चीज़ नाकारा नहीं होती है। अब आगे पढ़ते हैं। खाली जगह को ब्रैकेट में दिए हुए सही लफ्ज़ से भरिए। ब्रैकेट में लफ्ज़ दिए हुए हैं, आप उनको इससे देखकर भरें। मैंने यहाँ पे भर दिया है, आप पढ़ें इसे। नंबर 1 है, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। नंबर 2, खुदा की शान नाचीज़ चीज़ बन बैठी। 3 है, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे। नंबर 4, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। 5 नंबर है, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। 6 लिखेंगे, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है। नंबर 7 है, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। आगे देख रहे हैं, वाहिद अल्फाज से जमा बना। यहाँ वाहिद लफ्ज़ है, वाहिद मानी बता दो बच्चों, वाहिद मानी कोई एक चीज़ को वाहिद कहते हैं और कई चीज़ों को जमा कहते हैं। जैसे आपके पास एक कलम है तो वो वाहिद है, और अगर 3, 4 एक से ज़्यादा कलम है तो वो जमा हो गया। चीज़ से चीज़ों होगा, नसीब से नसीबों, गिलहरी से गिलहरियों, खूबी से खूबियों, गरीब से गरीबों, दरख्त से दरख्तों, जानवर से जानवरों, हिकमत से हिकमतों। अब आगे देखते हैं। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद देखिए, यानी उल्टा लफ्ज़ लिखिए। बेशऊर का बाशऊर, बातमीज़ का बदतमीज़, खूबी का खामी, पस्त का बुलंद, ज़मीन का आसमान, गरीब का अमीर, छोटा का बड़ा। अब आइए गौर करने की बातें पढ़ते हैं। गौर करने की बात, मिसरा मुकम्मल कर लें, ये भी बहुत ज़रूरी है। आइए पहले मिसरा मुकम्मल कर लें, फिर गौर करने की बातें पढ़ेंगे। नंबर 1 है, ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक़ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। 2 है, खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हूँ यूँ बातमीज़ बन बैठी। 3 है, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये इसकी हिकमत है। 4 है, बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। नंबर 5 है, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। आगे पढ़ते हैं। गौर करने के बाद, ये बहुत काम की बातें होती हैं, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। लफ्ज़ चीज़ के माने तो आप जानते ही हैं, लेकिन शायर ने इस नज़्म में लफ्ज़ नाचीज़ इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है जिसकी कोई इज्जत या हैसियत ना हो। ठीक है, लफ्ज़ चीज़ के माने आप जानते हैं, लेकिन शायर ने यहाँ क्या किया है, नाचीज़ इस्तेमाल किया है, और इसका मतलब है जिसकी कोई इज्जत या हैसियत ना हो। लफ्ज़ नाचीज़ इंकिसार और आजिज़ी का इजहार करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ नाचीज़ किस लिए इस्तेमाल होता है? आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे नाचीज़ की क्या मजाल जो आपके सामने ज़बान खोले। लफ्ज़ नाचीज़ का इस्तेमाल हमेशा अपने लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।